नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रसिद्ध अफ्रीकी विद्वान के बारे में। जी हाँ, इब्न बतूता। दोस्तों, इब्न बतूता एक विद्वान अफ्रीकी यात्री था जिनका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी को उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में हुआ था। दोस्तों, इसके पूर्वजों का व्यवसाय काजियों का था। इब्न बतूता आरंभ से ही बड़ा धर्मानुरागी था। इब्न बतूता अरब यात्री, विद्वान तथा लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में 14 रजब 703 को इसका जन्म हुआ था। यानी कि अगर वर्तमान में बात करें तो 24 फरवरी 1304 ईस्वी में। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। दोस्तों, ये आरंभ से ही बड़ा धर्म अनुरागी था और उसे मक्के की हज यात्रा तथा प्रसिद्ध मुसलमानों का दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा थी। इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए वह केवल 21 वर्ष की आयु में यात्रा करने निकल पड़ा था। चलते समय उसने यह कभी न सोचा था कि उसे इतनी लंबी देश देशांतर की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, इब्न बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान था। अनुमानतः इन्होंने लगभग 75,000 मील की यात्रा की थी। इतना लंबा भ्रमण उस युग के शायद ही किसी अन्य यात्री ने की हो। अपनी यात्रा के दौरान भारत भी इब्न बतूता आए थे। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर था तथा रोचक जानकारियाँ भी ये देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजियर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरीयत पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल करनी आरंभ कर दी थी। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के बीच जाकर और उनके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता था और इसके लिए वह बहुत दूर दूर तक के क्षेत्रों में गया भी था। 1332 और 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का फाजी या न्यायाधीश नियुक्त भी किया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर लिया गया। तो दोस्तों, इसके बाद सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनः स्थापित भी किया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का उसे आदेश भी दिया गया। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया, जहां वह 18 महीनों तक वफाजी के पद पर रहा और अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल गया तथा असम भी गया। वह जहाज़ से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज़ से चीनी बंदरगाह नगर जायतुन, जो आज कवांझू के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर वो गए। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग तक गया, लेकिन वहाँ लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 ईस्वी में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्क पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता के नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान भी रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा
में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दोस्तों, दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40 जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। तो अब आप देख सकते हो कि वो कितने ज़्यादा उत्सुक और इच्छुक रहते थे नई नई स्थान पर यात्रा करने के लिए। यात्रा करना अधिक असुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूह द्वारा किए गए आक्रमण भी झेले थे। यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरे को रोका नहीं जा सका। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, जिनमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वह रूस भी गया, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और एक महान हस्ती इब्न बतूता के बारे में डिटेल से जानने का अवसर मिला होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए